हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिल्कुल यार, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके। ठीक है डियर, तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए और कनेक्ट हो जाइए। 31 ऑफ अगस्त का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, है ना डियर। बिल्कुल, अगस्त के लास्ट डे में हम लोग आ चुके हैं, 31 ऑफ अगस्त। ठीक है डियर, तो फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल मॉर्निंग हो चुकी है। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे। लिंक को शेयर कर दीजिए फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। ठीक है डियर, फटाफट से कनेक्ट करिए, फटाफट से लिंक शेयर करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं डियर आज के सेशन को। बिल्कुल डियर, अगर हम बात करें तो दैट इज, बिल्कुल आप सभी को डियर रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही प्यार के साथ, प्रेम के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करिए, है ना डियर। हम बात करें तो 30 ऑफ अगस्त को शाम को फाइनली कुछ ऐसा पंचांग में था कि 9:12 से शायद ये लगा है ना, जो शुभ मुहूर्त है वो शुरू हुआ है और 31 ऑफ अगस्त को मॉर्निंग तक रहेगा। ठीक है, तो आप सभी को बिल्कुल रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है डियर, आप सभी बहुत ही प्यार प्रेम के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। ठीक है, बिल्कुल भाई और बहन के प्यार को समर्पित है ये फेस्टिवल आपका। ठीक है, रक्षाबंधन की बात करें तो डियर देखिए, एक बहुत ही अच्छा आपका श्लोक निकल कर आता है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाः तेन त्वामपि बधनामी रक्षे माचल माचल। ठीक है डियर, अगर हम बात करें तो इसका अर्थ निकल कर आता है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्रो राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुझे बांधता हूं। हे रक्षते, तुम अडिग रहना, तुम अपने संकल्प से कभी विचलित ना होना। तो डियर बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही पॉजिटिव है ये थॉट्स। बोला जा रहा है जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली जो दानवेंद्रो राजा बलि हैं उनको बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुझे बांधता हूं। हे रक्षते, तुम अडिग रहना, अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना, तुम अपने संकल्प से कभी विचलित मत होना। जो भी चीजें डियर आपने अपनी लाइफ में डिसाइड करी हैं, आप उनके लिए कमिटेड रहिए, दृढ़ संकल्पित रहिए। यही आपको यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो पूरे मोटिव के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ अपनी चीजों के साथ आगे बढ़ते रहें। हम बात करें रक्षाबंधन की, हम बात करें रक्षा सूत्र की, हम बात करें, है ना डियर, तो ये हमें पॉजिटिव फीलिंग्स देते हैं, ये हमें पावर देते हैं, ताकत देते हैं। ठीक है डियर, ये ऐसे साइंस होते हैं, सिग्नल्स होते हैं जिससे हम और मजबूत होते हैं, है ना। चाहे वो रिश्तों का बंधन हो या फिर वो हमारे कमिटमेंट्स हो, हमारे विचार हो, हमारे टारगेट्स हो जो हमने अपनी लाइफ के लिए बनाए हुए हैं, है ना डियर। तो इन सभी चीजों को सेलिब्रेट करने का, कमिट करने का, है ना, रिजोल्यूशंस लेने के दिन होते हैं, है ना। भारत में ही बात करें तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। तो ये रिजोल्यूशंस लेने के हमें टाइम टू टाइम मौके मिलते रहते हैं, है ना, मौके मिलते रहते हैं। इन मौकों का बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए। तो एक बार फिर से एंड अगेन आप सभी को बिल्कुल हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डियर। दैट इज, जो भी डियर फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं या न्यू ईयर है आज के दिन, है ना, तो आप बहुत ही अच्छे दिन, शुभ दिन कनेक्ट हो रहे हैं। यहां पर हम बात करें तो इस करंट अफेयर के बंधन से बिल्कुल बंधना है आपको, है ना, करंट अफेयर के बंधन से बंधना है और सेशन के लास्ट तक जुड़े रहना है। ये हमारा और आपका बंधन है जो हमें एग्जाम में क्वेश्चंस दिलाएगा, एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा, एग्जाम में हमें पॉइंट्स ध्यान दिलाएगा, एग्जाम में रिकॉल करने में हेल्प करेगा। तो ये हमारा और आपका करंट अफेयर्स का बंधन है। चलिए इस बंधन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो भी न्यू ईयर कनेक्ट हुए डियर, लास्ट तक कनेक्ट रहे और देखें सेशन में हम लोग किस तरह से न्यूज को डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं। बिल्कुल जो भी न्यू ईयर है, जानकारी के लिए बता दूं, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेस से सेलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। डियर हम एक टारगेट लेके चलते हैं 10 न्यूज का, है ना। कभी 10 न्यूज से कम भी हो जाती है, कभी आपका अप्रॉक्स 10 भी रहती है, कभी 10 से ज्यादा भी हो जाती है। ये डिपेंड करता है न्यूज की लेंथ पे, है ना। टारगेट हमारा होता है, गोल हमारा होता है 10 न्यूज लेकर आने का। ठीक है, तो चलिए कनेक्ट रहिएगा, लास्ट तक देखेंगे आज कौन सी न्यूज है जो हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं डियर। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ।
फर्स्ट न्यूज जो आ रही है डियर, आप सभी को पता है, चंदा मामा अब दूर नहीं, बिल्कुल हम लोग 23 ऑफ अगस्त को बिल्कुल सक्सेसफुली क्या कर दिया है हमने, हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है वो पूरी तरीके से सक्सेस हो चुका है, लैंड कर चुका था, सही टाइम पर लैंड किया था, हमने बिल्कुल सेलिब्रेट किया था डियर, है ना। आप सभी को ये पिक्चर्स ध्यान आ रही होंगी, उस दिन की याद दिला रही होंगी। जो रोवर है हमारा प्रज्ञान रोवर बहुत सारी इंफॉर्मेशन भेज रहा है, आज उसी से रिलेटेड हम कोई इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं कि क्या इंफॉर्मेशन रोवर भेज रहा है या क्या उसने इंफॉर्मेशन भेजी है जो भी लेटेस्ट में हमें पता चली है, तो बिल्कुल हम लोग सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। ये भी डियर हम लोग तस्वीर देख चुके हैं, बिल्कुल इमेज परमानेंटली इंप्रिंट कर दी है मून के सरफेस पे, सरफेस ऑफ मून, है ना डियर। तो बिल्कुल ये भी हम लोग पिक्चर देख चुके हैं। और हम बात करें नेक्स्ट इज रोवर की जो एक वीडियो जारी की थी, ये वीडियो इसरो ने जारी की थी, है ना, ये वीडियो इसरो ने जारी की थी, इस वीडियो की भी हमने देखा था, इपिक वीडियो है ये, प्रज्ञान रोवर जो कि विक्रम लैंडर से क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है ना, फर्स्ट वॉक कर रहा है साउथ पोल पर। और भारत आप सभी को पता है चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है और चंद्रमा पर लैंड करने वाला चौथा देश बना है, यूएस, रसिया, चाइना के बाद, है ना, यूएस, रसिया और चाइना के बाद आपका चौथा देश बना है इंडिया चंद्रमा पर लैंड करने वाला। साउथ पोल पर अभी तक कोई भी लैंड नहीं कर पाया, इंडिया पहला कंट्री बना है साउथ पोल पर, क्योंकि साउथ पोल एक रहस्य है मून का, और इस रहस्य को जानने के लिए हमें एक कदम आगे बढ़ना था और हमें साउथ पोल पर लैंड करना था। ये डियर वीडियो जो आप देख पा रहे हैं, ये भी वीडियो मैंने पहले आपको दिखाई हुई है सेशंस में। ये वीडियो है डियर किसकी, ये वीडियो है आपकी नासा ने जो जारी की थी, अपने सैटेलाइट से ली गई थी, है ना, जिस तरह से लैंडर जो है आपका लैंड किया था, वो वीडियो है ये जो नासा ने जारी की थी, ठीक है। तो इसरो की वीडियो, नासा की वीडियो, सेलिब्रेशन, हमने सब कुछ देख लिया। अब ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है जो प्रज्ञान रोवर ने भेजी है, तो चलिए आइए देखते हैं क्या संदेश भेजा है प्रज्ञान रोवर ने, देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है डियर। चलिए देखते हैं। देखिए, चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर कंफर्म प्रेजेंस, इसने सल्फर की प्रेजेंस को बताया है कि लूनर के सरफेस पर, साउथ पोल पर जो देखने को मिला है प्रज्ञान रोवर को, दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्र सतह पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि करता है। ये उसके कुछ आपके डेटा पॉइंट्स हैं जो यहां पर दिखाए गए हैं। रिस्पॉन्स दिया है, द फर्स्ट इन C2 क्लोज रेंज LIBS इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द लूनर सरफेस। इसरो इंडिया चंद्रयान 3 आप सभी देख पा रहे हैं, ये कुछ आपके सल्फर के होने की ये जो रेज आप देख रहे हैं इस तरह से, ये यहां पर कहीं पर मात्रा बढ़ रही है, कहीं पर कम हो रही है। तो ये आपका यहां पर ये प्रज्ञान रोवर बताने की कोशिश कर रहा है कि दक्षिणी ध्रुव में सल्फर की मौजूदगी है, ठीक है। तो एज अ इंफॉर्मेशन ये चीजें हमें थोड़ा सा पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं भाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कहा है, क्या कहा है इसरो ने, एक बार हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है डियर। इसरो ने देखिए क्या बोला है, इसरो ने बोला है ना, इसरो ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर के लेजर प्रेरित जो ब्रेकडाउन है, स्पेक्ट्रोस्कोप, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोप जो है ना, स्पेक्ट्रोस्कोप जो है ना, स्पेक्ट्रोस्कोप ने पहली बार इन सीटू माप के माध्यम से दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्र सतह पर सल्फर की उपस्थिति होने की पुष्टि की गई है, ठीक है। किसके होने की, सल्फर के होने की पुष्टि की गई है, सल्फर के होने की पुष्टि की गई है, सल्फर, ठीक है। आई होप बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, सल्फर के होने की पुष्टि की है इसरो ने। स्पेक्ट्रोस्कोप जो है वो ऐसा इंड्यूस कर रहा है, ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, है ना, इसने ये बताने की कोशिश की, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा है, भाई इसरो ने क्या कहा है, इसरो ने ये कहा है कि रोवर के स्पेक्ट्रोस्कोप ने उम्मीद के मुताबिक एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, फेरस, आयरन, ठीक है, फेरस और क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है डियर, क्रोमियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम एंड आपका मैग्नीज, 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 सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन एज एक्सपेक्टेड। ये सब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, आयरन है, फेरस है, क्रोमियम है, टाइटेनियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, इसके होने की पुष्टि की गई है। पता लगाया गया है कि भाई इसरो ने ये स्पेक्ट्रोस्कोप की उम्मीद के मुताबिक बताया है कि एल्यूमिनियम, कैल्शियम, फेरस, है ना, क्रोमियम, टाइटेनियम और आपका मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता लगाया है। सल्फर जो है वो सबसे अधिक आइडेंटिफाई किया गया है, तो इसी वजह से सल्फर के बारे में बताया गया है, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे, एज अ इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए, ठीक है डियर। तो आप समझ पा रहे हैं ये सारे पॉइंट। चलिए इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट बोलते हैं, देखिए इसमें क्या कहा गया है, हाइड्रोजन की खोज भी जारी है, लेकिन अभी हाइड्रोजन का कोई सब्सटेंस ऐसा हमें नहीं मिला है।
भारत ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला पहला देश बनकर इतिहास रचा है ना। हाइड्रोजन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें हाइड्रोजन का यहाँ पर कोई भी ऐसा जो है इंडिकेशन नहीं आया है। हाइड्रोजन का कोई भी इंडिकेशन नहीं आया है अभी, है ना। इस पर बिल्कुल जारी है कि भाई जो भी दिन बचे हुए हैं, है ना, आप सभी को पता है 14 डेज के लिए है पूरा। जैसे ही यहाँ पर ठंड बढ़ेगी, है ना, उसी तरीके से प्रज्ञान रोवर जो है दम तोड़ने लगेगा और दम तोड़ देगा, यानी 14 डेज के लिए ऑनली ऑन था, जैसा कि आप सभी को पता है डियर। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी एक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, अगर हम बात करें अमित शाह टू चेयर 26 मीटिंग ऑन वेस्टर्न जोनल काउंसिल की, जो इन्होंने मीटिंग की है ये गांधीनगर में की है। अमित शाह गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की है इन्होंने, है ना। अमित शाह गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की है। क्या चीजें निकल कर आई हैं देखते हैं हम बात करें यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी ने चेयर किया है 26 मीटिंग को, चेयर किया है, चेयर्ड 26 मीटिंग दिया, चेयर की है 26 मीटिंग की अध्यक्षता की है। और ये मीटिंग कौन सी है भाई? वेस्टर्न जोन काउंसिल, वेस्टर्न जोन की काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल। इस मीटिंग में क्या क्या मोटिव रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, वो भी बिल्कुल हम देखेंगे। वेस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई है डियर, और ये मीटिंग कहां पर हुई है भाई? गांधीनगर में हुई है। ठीक है डियर, गांधीनगर में हुई है, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में ये मीटिंग देखने को मिली है। आपको ध्यान रखना है कौन सी मीटिंग है, 26 नंबर की है, चेयर किया है अमित शाह जी ने, वेस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग है डियर, है ना। क्या पॉइंट निकल कर आएंगे भाई? अगर हम बात करें, मंत्री ने अंतरराज्यीय परिषद सचिवालयों में एक ई संसाधन वेब पोर्टल का भी उद्घाटन किया है ना। किसका इनॉग्रेशन किया है? आपका इनॉग्रेट किया है ई रिसोर्स, ई रिसोर्स वेब पोर्टल, ई रिसोर्स वेब पोर्टल, ई रिसोर्स वेब पोर्टल क्या किया गया है? इनॉग्रेट किया गया है। इनॉग्रेटेड, ठीक है, ई रिसोर्स वेब पोर्टल को क्या किया गया है? इनॉग्रेट किया गया है इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरिएट के द्वारा। और कब? ये 28 अगस्त को किया गया है। ये डेट नहीं ध्यान रखनी है आपको, है ना, डेट नहीं ध्यान रखनी है, डायरेक्टली आपको ई रिसोर्स वेब पोर्टल का भी इन्होंने क्या किया है? इनॉग्रेशन किया है। किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। ठीक है, अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। ई रिसोर्स, अब आप समझ रहे हैं यार, इलेक्ट्रॉनिकली रिसोर्स है, वेब पोर्टल है एक जो इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, वेस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग में, जो कि मीटिंग 26 नंबर की है। मीटिंग का नंबर आपको ध्यान रखना है। और डियर कहां पर ये मीटिंग हुई? गांधीनगर में हुई है। क्या ऑब्जेक्टिव रहे वो देख लेते हैं डियर। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने क्षेत्रीय परिषद के सदस्य जो हैं राज्यों से राष्ट्रीय महत्व के 3 मुद्दों पर बात की है इन्होंने। कौन से 3 मुद्दे हैं जो यहाँ पर फोकस में रहे हैं डियर? सबसे पहला मुद्दा आपका निकल कर आ रहा है पोषण अभियान। ठीक है, क्या मुद्दा निकल कर आ रहा है? पोषण अभियान की बात हो रही है डियर, है ना। पोषण अभियान, पोषण अभियान, पोषण अभियान की बात हो रही है। फिर रिड्यूसिंग द ड्रॉप आउट रेट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है, स्कूली बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, है ना। स्कूली बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। स्कूली जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे डियर, है ना। कम करना, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, उन पर यहां पर फोकस करना है। स्कूली बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। ठीक है, रिड्यूसिंग द ड्रॉप आउट रेट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन एंड द टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ आयुष्मान भारत, इसके साथ ही यहां पर बात किया गया है। और तीसरा जो पॉइंट है वो डियर है आयुष्मान भारत को लेकर, है ना। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत में क्या है भाई? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये एवरी पुअर फैमिली तक है, एक से एक गरीब परिवार तक इसका लाभ पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है डियर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका लाभ सभी तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये हर गरीब तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, एवरी पुअर फैमिली, एवरी पुअर फैमिली। ठीक है डियर, ये आपके 3 पॉइंट यहां पर रहे। तो आए वो बिल्कुल इतना आप समझ पा रहे होंगे डियर। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है कि भाई क्या हुआ है। अभी हाल ही में एक जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई है ना, जोनल आपकी डायरेक्टली हम लोगों ने बिल्कुल देखा, वेस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई है। ये मीटिंग किस नंबर की है? 26 मीटिंग है। इसको चेयर किसने किया? अमित शाह जी ने किया है। कहां पर हुई है? गांधीनगर में हुई है ना, गांधीनगर में हुई। यहाँ पर ई रिसोर्स वेब पोर्टल एक लॉन्च किया गया और इस मीटिंग का मोटिव क्या रहा, क्या यहाँ पर मुद्दे रहे जिन पर बात की गई है? तो यहाँ पर पोषण अभियान की बात हुई है, स्कूली बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, है ना, रिड्यूसिंग द ड्रॉप आउट रेट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन एंड टेकिंग बेनिफिट्स। ठीक है, इसके बाद में आयुष्मान भारत की बात हुई है। इन 3 चीजों पर बात की गई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो लाभ है वो हर फैमिली तक पहुंचना चाहिए, हर पुअर फैमिली तक पहुंचना चाहिए, ये यहां पर बात की गई है। आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। यहां से क्या पॉइंट्स बन रहे हैं आप समझ पा रहे हैं। डायरेक्टली बिल्कुल क्लियर, कॉपी डायरी पेन लेकर आप बैठे होंगे, नोट करते चलिएगा जो भी पॉइंट्स हो रहे हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा। अगर इतना क्लियर है आप सभी को तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दें, एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दें। ठीक है डियर, चलिए दैट इज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल देखिए, बहुत ही अच्छा एक जल शक्ति मंत्रालय, अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज किया है, एक रिपोर्ट रिलीज की है, सेंसस रिलीज किया है, मिनर इरिगेशन स्कीम, मिनर इरिगेशन स्कीम। ठीक है, छठी जनगणना रिपोर्ट जारी की गई लघु सिंचाई योजनाओं के लिए, मिनर इरिगेशन स्कीम। ठीक है, तो ये आपकी लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा डियर लॉन्च की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन। अगर हम पूरा नाम बात करें तो डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। 6 नंबर की रिपोर्ट है, 6 सेंसस है ये। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या पॉइंट यहाँ पर निकल कर आएंगे डियर। तो सबसे पहले तो आपको कनेक्ट करना है न्यूज को। किस तरह से कनेक्ट करोगे भाई? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा क्या किया गया है? रिलीज किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा रिलीज की गई है। क्या रिलीज की गई? एक रिपोर्ट जारी की गई है, एक रिपोर्ट जारी की गई है ऑन द 6th सेंसस। किस नंबर का सेंसस है डियर? 6th सेंसस है, 6th सेंसस है। और ये सेंसस है डियर मैनर इरिगेशन स्कीम्स, इरिगेशन स्कीम। अब देखिए बहुत सारे यहां से पॉइंट आ रहे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, डायरेक्टली एग्जाम का हमारे पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है देखिए, सबसे पहला तो भाई 6 नंबर का सेंसस है, मिनरल इरिगेशन स्कीम है, शॉर्ट में आप इसको MIS बोल सकते हैं, है ना। मिनरल इरिगेशन स्कीम है, रिलीज की गई है, रिपोर्ट जारी की है, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा जारी की गई है। क्या पॉइंट बन रहे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं? देखिए, देश में 23.41 मिलियन लघु सिंचाई, है ना, लघु सिंचाई या माइनर इरिगेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक ये पॉइंट आपका निकल कर आया है, माइनर इरिगेशन, माइनर इरिगेशन कितना आ रहा है डियर? 23.14 मिलियन, 23.14 मिलियन। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, एक पॉइंट ये हो गया। MI कितना है? MI दैट इज माइनर इरिगेशन 23.14 मिलियन, 23.14 मिलियन। पहला पॉइंट आपका एक ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में डियर अगर हम आगे चलते हैं तो हमें मिलता है जिनमें 21.93 मिलियन भूजल है, ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर की फिर बात हो रही है। तो सेकंड आपका आ गया ग्राउंड वाटर, है ना, जिनमें से 21.93 मिलियन ये ग्राउंड वाटर आ जाएगा। 21.93 ये आपका ग्राउंड वाटर आ जाएगा, ये आपको एक डेटा पॉइंट ध्यान रखना है। और लास्ट आपका आ रहा है 1.21 मिलियन सतही जल, यानी आपका सरफेस वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर 21.93 मिलियन है, माइनर इरिगेशन 23.14 मिलियन है, और हम बात करें सतही जल यानी सरफेस वाटर, तो सरफेस वाटर निकल कर कितना आ रहा है भाई? सरफेस वाटर
सरफेस वाटर, सरफेस वाटर जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1.21 मिलियन, 1.21 मिलियन। ठीक है डियर, ये आपका थर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपको तीनों पॉइंट, तीनों जो डेटा पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, ये आपको तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। वही बोल रहे हैं, देश में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं बताई गई हैं, जिनमें से 21.93 मिलियन भूजल है यानी आपका ग्राउंड वाटर है, एंड 1.21 मिलियन सतही जल है यानी आपका सरफेस वाटर है। इतनी आपकी योजनाएं हैं इसके लिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा रिलीज की गई है ये रिपोर्ट। 6 नंबर का सेंसस है ना डियर, और मिनर इरिगेशन स्कीम है। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है और डेटा पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे डियर। ये पॉइंट्स आपको सारे क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं, है ना, जो जो मैंने आपको बताए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखें क्या बोल रहे हैं डियर। उत्तर प्रदेश पॉजेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमआई स्कीम, एमआई दैट इज माइनर इरिगेशन की बात हो रही है डियर, इन द कंट्री, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। देश में सबसे अधिक जो माइनर इरिगेशन योजनाएं हैं वो कहां पर हैं, उत्तर प्रदेश में है, यानी उत्तर प्रदेश आपका यूपी क्या हो गया, टॉप पर हो गया। ठीक है, यूपी किस पर हो गया, टॉप पर हो गया। किसकी बात हो रही है, माइनर इरिगेशन की बात हो रही है डियर। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। माइनर इरिगेशन में अगर हम बात करें तो टॉप पर कौन है, आपका यूपी है, टॉप पर आपका यूपी है। इसके बाद आपका महाराष्ट्र है, इसके बाद आपका महाराष्ट्र है। नेक्स्ट आपका कौन है, महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश है, और फिर आपका तमिलनाडु है, फिर आपका तमिलनाडु है। ठीक है डियर, तो इस तरह से आपको फर्स्ट प्लेस पर यूपी है, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर मध्य प्रदेश है, और फोर्थ पर आपका तमिलनाडु। तो माइनर इरिगेशन यानी एमआई शॉर्ट में अगर हम बोले तो इसके लिए आपको ये चारों स्टेट्स बिल्कुल सीरियल से ध्यान रखने होंगे। डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है ना, थोड़ा भी डेप्थ में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली यहां से पूछा जाएगा कि बताइए माइनर इरिगेशन के लिए योजनाओं में सबसे टॉप पर कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है, सेकंड प्लेस पर महाराष्ट्र है, थर्ड पर मध्य प्रदेश है, और फोर्थ नंबर पर तमिलनाडु है। आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा। इतना क्लियर है सभी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बात करें डियर, द सेम रैंकिंग ऑफ अ स्टेट फॉलोज फॉर द ग्राउंड वाटर स्कीम। सेम रैंकिंग ग्राउंड वाटर के लिए भी राज्यों की रैंकिंग समान इसी प्रकार से है, सेम एज वेल एज जैसा अभी हमने देखा। तो यहां पर डियर अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर के लिए, तो ग्राउंड वाटर के लिए भी सेम ही कंडीशन है आपकी। ठीक है, सेम रैंकिंग ग्राउंड वाटर के लिए भी है। अरे सॉरी, 1 सेकेंड, ग्राउंड वाटर के लिए भी सेम एज वेल एज। ठीक है, ग्राउंड वाटर के लिए भी सेम एज वेल एज। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल आप समझ पा रहे होगे, ग्राउंड वाटर सेम एज वेल एज, यही रैंकिंग रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चल रहे थे बिल्कुल ग्राउंड वाटर योजनाओं के लिए राज्यों की समान रैंकिंग इस प्रकार है। हम बात करें फिर सरफेस वाटर की डियर। ठीक है, सरफेस वाटर, सरफेस वाटर की बात करेंगे तो सरफेस वाटर में देखिए क्या है, सरफेस वाटर योजनाओं में महाराष्ट्र सबसे आगे है, यानी हम बात करें टॉप पर सरफेस वाटर में कौन है, महाराष्ट्र है आगे, महाराष्ट्र टॉप पर है। फिर इसके बाद में महाराष्ट्र सबसे आगे है, उसके बाद कर्नाटका है, उसके बाद कर्नाटका है आपका। ठीक है, फिर आपका कौन सा है, तेलंगाना है, फिर तेलंगाना है, फिर तेलंगाना के बाद आपका उड़ीसा है, उड़ीसा, तेलंगाना के बाद उड़ीसा है, और फिर लास्ट आपका कौन है, झारखंड है। ठीक है डियर, फिर कौन है आपका, झारखंड है। ठीक है, तो टॉप अगर स्टेट्स की हम बात करें डियर, तो फर्स्ट इज महाराष्ट्र है, सेकंड कर्नाटका है, थर्ड तेलंगाना है, फोर्थ उड़ीसा है, और फिफ्थ नंबर पर आपका झारखंड आ रहा है। तो ये आपको, ये रैंकिंग आपको ध्यान रखनी है, ये सरफेस वाटर के लिए है, ये सरफेस वाटर के लिए है ना। ग्राउंड वाटर और मैनर इरिगेशन के लिए सेम एज वेल एज यूपी, फर्स्ट इज महाराष्ट्र, सेकंड इज महाराष्ट्र, थर्ड इज मध्य प्रदेश, और फोर्थ इज तमिलनाडु। क्लियर है इतना। और यहां पर सरफेस वाटर की बात करें, टॉप पर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड। आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर होगा। ये सारा डेटा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा एक रिपोर्ट में जारी किया गया है, जो 6 नंबर की रिपोर्ट आई है, 6 नंबर की रिपोर्ट आई है, MIS मिनर इरिगेशन स्कीम। ठीक है, मिनर इरिगेशन स्कीम। क्लियर है इतना। चलिए
नेक्स्ट पार्ट बात करें, यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं, रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि पिछली जनगणना की तुलना में एमआई योजनाओं में लगभग 1.42 मिलियन की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है डियर, यहां पर कितना हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, इंक्रीज कितना हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है पिछली योजना से, इंक्रीज हुआ है कितना 1.42 मिलियन, 1.42 मिलियन का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, किसमें, एमआई स्कीम्स में। ठीक है, एमआई में हमें कितना चेंज देखने को मिला है, 1.42 मिलियन का हमें देखने को मिला है। पता चला है कि पिछली जनगणना की तुलना में एमआई योजनाओं में लगभग 1.42 मिलियन की वृद्धि हुई है। क्लियर है इतनी बात, है ना? आई होप बिल्कुल ये न्यूज क्लियर होगी आपको, है ना डियर? बिल्कुल डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अगर किसी को थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो एक बार सेशन कंप्लीट होने के बाद बैक में जाकर फिर से आप सुन लीजिएगा, सारी चीजें मैंने डिटेल में वन बाय वन बताई। ठीक है, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो लग रहा होगा अगर आपको, है ना, तो आप फिर से एक बार जाके इसको सुन सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे डेटा पॉइंट, बहुत सारे फैक्ट है, और जब एक साथ डियर बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन बनता है। लेकिन आप दोबारा अगेन सुनेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। आपको किन किन कौन से पॉइंट ध्यान रखने, देखो मैं स्लाइड पे हूं भाई, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा जारी की गई है। किस नंबर की रिपोर्ट है, 6 नंबर की रिपोर्ट है ना? क्या है, MIS है, माइनर इरिगेशन स्कीम है। क्या क्या यहाँ पर बताया गया है, माइनर इरिगेशन का डेटा पॉइंट बताया गया है, रैंकिंग बताई गई है स्टेट्स की, माइनर इरिगेशन में कौन टॉप पर है, उत्तर प्रदेश टॉप पर है, ग्राउंड वाटर में भी कौन टॉप पर है, उत्तर प्रदेश टॉप पर है ना? फिर इसके बाद सरफेस वाटर की बात करें, सरफेस वाटर की रैंकिंग बताई गई है ना? यानी यहाँ पर माइनर इरिगेशन, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, ये 3 फैक्ट्स आपके लेकर चले गए हैं और इन्हीं पर सारा डेटा पॉइंट और इन्हीं पर सारी रैंकिंग बताई गई है। माइनर इरिगेशन और ग्राउंड वाटर में रैंकिंग जो है वो सेम एज वेल एज है, लेकिन सरफेस वाटर की जो रैंकिंग है उसमें महाराष्ट्र टॉप पर है और माइनर इरिगेशन और ग्राउंड वाटर में यूपी टॉप पर है। क्लियर है इतनी बात? चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज की बात करें डियर, न्यूज जो हमारी नेक्स्ट आ रही है वो फार्मेसी से आ रही है ना? फार्मेसी से आ रही है, आप बिल्कुल देख पा रहे हैं यहाँ पर कितनी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। इन सारी चीजों को फोकस करते हुए मनसुख मांडविया जी ने कुछ चीजें लॉन्च की हैं, कुछ चीजें शुरू की हैं, तो उनको बिल्कुल हम देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। बिल्कुल, सरकार जल्द ही फार्मा मेडिकल क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, अनुसंधान आप समझ रहे हो डियर, किसी भी चीज को हम क्या कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, इनोवेशन कर रहे होते हैं, नवनिर्माण कर रहे होते हैं। तो ऐसा ही फार्मा सेक्टर में, मेडिकल क्षेत्र में, फार्मा सेक्टर में, मेडिकल क्षेत्र में अनुसंधान के लिए और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ, यानी 5,000 करोड़ रुपए के कुल खर्च के साथ यहां पर एक नई योजना शुरू करने का अप्रूवल दे दिया गया है। और यहां पर आप देख पा रहे हो डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा यह अप्रूवल दिया गया, जो कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, है ना, यूनियन मिनिस्टर है। गवर्नमेंट टू सून लॉन्च अ न्यू स्कीम प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडिकल सेक्टर्स में विद अ टोटल आउटले ऑफ 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए सीधा सा न्यूज आ रही है, यूनियन मिनिस्टर द केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है ना, यूनियन मिनिस्टर। तो बिल्कुल हम लोग यहां पर कनेक्ट करेंगे इसको, यूनियन मिनिस्टर, तो बिल्कुल इनका नाम तो आपको ध्यान ही रखना है, यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। ठीक है डियर, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया है, विल सून लॉन्च अ न्यू स्कीम, एक न्यू स्कीम लॉन्च की गई है ना, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन के सेक्टर में। इसका डियर नाम रखा गया है, जो स्कीम लॉन्च की गई है, PRIP। अब आप बोलेंगे सर ये PRIP क्या है डियर, बहुत ही सिंपल है, PRIP प्रमोशन ऑफ रिसर्च, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, promotion of research and innovation in pharma, innovation in pharma। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल समझ पा रहे होगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यूनियन मिनिस्टर है फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, इनके द्वारा क्या किया गया है, PRIP एक न्यू स्कीम लॉन्च की गई है, न्यू स्कीम लॉन्च की गई है
प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर है, आप सभी समझ रहे हैं। विद टोटल आउटले जो इसका रखा गया है वो कितना रखा गया है, टोटल आउटले 5000 करोड़। ठीक है, कितना है, 5000 करोड़ रुपए का यहां पर आउटले रखा गया है। ठीक है, आप बिल्कुल इतना यहां तक क्लियर होगा। अमाउंट बिल्कुल आपको ध्यान रखना है डियर, है ना। PRIP ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जो भी करंट में न्यूज रह रही होती है वहां पर जो एब्रीविएशन यूज हुए होते हैं डायरेक्टली उनका फुल फॉर्म आपसे पूछ दिया जाता है। तो PRIP आप ध्यान रखिएगा, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा। क्लियर है इतनी बात। मनसुख मांडविया जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कितना अमाउंट है भैया, 5000 करोड़ का अमाउंट है। क्लियर है इतनी बात। चलिए आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इज नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ एक साइन किया है, MOU साइन किया है। किसके साथ साइन किया है, न्यूजीलैंड के साथ साइन किया है। क्या यहां पर पॉइंट्स निकल कर आएंगे, क्या साइन अप किया गया, बिल्कुल हम लोग देखेंगे। इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइंड MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU साइन हुआ है न्यूजीलैंड के साथ। तो चलिए बिल्कुल देखते हैं क्या पॉइंट है डियर। दैट इज इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइंड MOU टू बूस्ट कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन। कोऑपरेशन बूस्ट करने के लिए, है ना, किसको बूस्ट करने के लिए, सिविल एविएशन को बूस्ट करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया और न्यूजीलैंड के साथ। तो डियर बिल्कुल पिक्चर्स में आप देख पा रहे हैं हम, है ना, बिल्कुल आप पिक्चर्स में देख पा रहे थे अभी, है ना। बिल्कुल आप देखिए मिनिस्टर्स दिख रहे हैं बिल्कुल हमारे, है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अगर हम बात करें तो इंडिया एंड न्यूजीलैंड। तो डियर बिल्कुल कनेक्ट करेंगे, किस तरह से न्यूज को नोट करेंगे, किस तरह से इसके डेटा पॉइंट और फैक्ट्स को हम लेकर चलेंगे। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है डियर, न्यूजीलैंड साइन किया गया है, साइंड MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है टू बूस्ट कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन, बूस्ट कोऑपरेशन किस सेक्टर में डियर, इन सिविल एविएशन। ठीक है, सिविल एविएशन, सिविल एविएशन। ठीक है, भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें नए मार्गों का निर्धारण, देखिए भाई क्या क्या बात हो रही है, नए मार्गों का निर्धारण होगा, है ना। दिस विल कवर शेड्यूल ऑफ न्यू रूट्स, न्यू रूट्स निकाले जाएंगे, न्यू रूट्स। ठीक है, कोड शेयर सेवाएं, कोड शेयर सेवाएं, कोड शेयर, है ना, कोड शेयर सर्विसेज, ट्रैफिक राइट्स, ट्रैफिक राइट्स की बात होगी, यातायात अधिकारों की बात होगी, एंड कैपेसिटी इंटाइटलमेंट की बात होगी, क्षमता पात्रता भी शामिल होगा। तो ये 4 पार्ट्स यहां पर लेकर चले जा रहे हैं। न्यू रूट्स डिफाइन किए जाएंगे, कोड शेयर्स होंगे, ट्रैफिक राइट्स की बात होगी और कैपेसिटी इंटाइटलमेंट की बात होगी। तो ये MOU निकल कर आया है। अभी यहाँ पर कोई अमाउंट और फिगर हमें देखने को नहीं मिला है ना। तो जैसा अभी हमें फिगर कोई नहीं मिला है तो हम फिगर को नहीं ध्यान रखेंगे, जितना अभी डेटा पॉइंट और फैक्ट्स हमें मिले हैं केवल उतना ही पॉइंट हम अभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ईयर चलें तो देखिए बिल्कुल द MOU वाज साइंड एंड सिविल एविएशन सेक्रेटरी राजीव बंसल जी के द्वारा ये साइन अप किया गया है, जो कि क्या है आपके सिविल एविएशन सेक्रेटरी हैं। सिविल एविएशन सेक्रेटरी आपको बिल्कुल ध्यान रखने होंगे क्योंकि इनका नाम न्यूज में आ गया है डियर। तो सिविल एविएशन सेक्रेटरी जो हैं वो आपके हैं राजीव बंसल, राजीव बंसल, है ना, सिविल एविएशन सेक्रेटरी राजीव बंसल। और न्यूजीलैंड के अगर हम बात करें तो हाई कमिश्नर जो हैं, न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर, न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर डेविड पाइन, डेविड पाइन, डेविड पाइन। तो डेविड पाइन और राजीव बंसल जी के द्वारा ये MOU जो साइन किया गया है ये न्यू दिल्ली में किया गया है। कहां पर किया गया है, न्यू दिल्ली में ये साइन किया गया है। ठीक है डियर, न्यू दिल्ली में ये साइन किया गया है। सिविल एविएशन सेक्रेटरी राजीव बंसल। ठीक है, चलिए आई होप इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। डेविड पाइन के साथ हाई कमिश्नर है जो कि न्यूजीलैंड के। ठीक है डियर, न्यूजीलैंड हाई कमिश्नर। ठीक है, चलिए
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैसा कि अभी मैंने बताया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और न्यूजीलैंड के व्यापार और निर्यात विकास मंत्री डेमियन ओ कॉनर भी शामिल थे। डेमियन ओ कॉनर भी शामिल थे डियर। तो बिल्कुल देखिए इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये न्यूज में रहे हैं अभी। तो डेमियन ओ कॉनर न्यूजीलैंड के आपके व्यापार और निर्यात विकास मंत्री हैं, व्यापार और एक्सपोर्ट ग्रोथ मिनिस्टर है, ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ मिनिस्टर है। इनका नाम ध्यान रखिएगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो आप जानते ही हैं, ठीक है, ये भी इस अवसर पर क्या रहे थे, मौजूद रहे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट डियर। बात हो रही है जिम्बाब्वे की। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं जिम्बाब्वे प्रेसिडेंट एमरसन मैनगवे फिर से रीइलेक्ट हुए हैं। एमरसन साहब फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं, फिर से ये इलेक्ट हुए हैं। तो आई होप बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे डियर, है ना। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपका जिम्बाब्वे पड़ता है। ये आपका जिम्बाब्वे देखिए दिख रहा है यहाँ पर मैप में, है ना। इधर अटलांटिक ओशियन है आपका, ये आपका इंडियन ओशियन है ना। ये आपका इक्वेटर है, अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरेनियन सी इधर है आपका, है ना। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपका जिम्बाब्वे आता है। इसके साथ ही हम बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है जिम्बाब्वे की कैपिटल आपकी हरारे हो जाती है। जिम्बाब्वियन डॉलर बिल्कुल फॉलो करता है करेंसी। जिम्बाब्वे आपने करेंसी के लिए बहुत अधिक सुना होगा, इसने बहुत अधिक प्रिंटिंग कर दी थी, फाइनली इसको अपनी करेंसी को क्विट करना पड़ा और फिर बिल्कुल यूएस करेंसी को, डॉलर को फॉलो करना पड़ा इसको। तो ठीक है, जिम्बाब्वियन डॉलर फॉलो करता है डियर ये। और बिल्कुल आप इसको मैप में देख पा रहे हैं, हरारे इसकी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन हो जाएगी। हम बात करें जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमरसन मनांगग्वा, इमरसन मनांगग्वा दूसरे और अंतिम 5 साल के लिए फिर से चुने गए हैं ये, क्योंकि 2 कार्यकाल तक ही रह सकते हैं डियर यहाँ पर, तो है ना। तो प्रेसिडेंट ये जिम्बाब्वे के फिर से बन के आए हैं, दोबारा से रिइलेक्ट हुए हैं इमरसन मनंगवा, ठीक है, इमरसन मनंगवा। तो बिल्कुल इनका ध्यान रखेंगे, है ना। सेकेंड एंड फाइनल 5 ईयर टर्म, तो बिल्कुल घोषित परिणामों में बिल्कुल जिम्बाब्वियन प्रेसिडेंट रीइलेक्टेड रीइलेक्ट हुए हैं। इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखिएगा डियर, डायरेक्टली न्यूज में रहे हैं तो पूछा जा सकता है। इमरसन मनंगवा, ठीक है। 5 ईयर टर्म इनको मिला है। कितने ईयर का टर्म मिला है? 5 ईयर टर्म, 5 ईयर टर्म रहेगा। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, जिम्बाब्वे प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट हम बात करें श्रीलंका होस्टेड इट्स वेरी फर्स्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल ऑन 25 अगस्त 2023 को। श्रीलंका ने 25 अगस्त 2023 को अपने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी की है। और ये मेजबानी किसने की है डियर? श्रीलंका ने की है। तो चलिए देखते हैं क्या पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। श्रीलंका होस्टेड अ वेरी फर्स्ट कर्नाटका कल्चर फेस्टिवल। कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल को इसने क्या किया है? होस्ट किया है। फर्स्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल, कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल, ठीक है डियर। कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल को फर्स्ट टाइम होस्ट किया है। किसने होस्ट किया है? श्रीलंका ने होस्ट किया है। फर्स्ट टाइम श्रीलंका ने इसको क्या किया है? होस्ट किया है डियर, ठीक है। श्रीलंका ने क्या किया है? होस्ट किया है, ठीक है। इसका आयोजन भारतीय अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद द्वारा, है ना, किसके द्वारा किया गया? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कल्चरल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इंटरनेशनल कल्चरल काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन ये होस्ट कहां हुआ है? इंडिया ने श्रीलंका ने होस्ट किया है। इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर एंड एमई ग्लोबल पीस फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये आयोजन जो है इंटरनेशनल कल्चरल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और एमई ग्लोबल पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। और फर्स्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल है जिसको ऑर्गेनाइज होस्ट किया है किसने? श्रीलंका ने होस्ट किया है, ठीक है डियर। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के 30 से अधिक कलाकारों द्वारा नृत्य, लोकगीत, बहुभाषी कविताएं, है ना, और मनोरम कठपुतली शो सहित प्रदर्शन, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली श्रृंखला प्रदर्शित की गई है, जैसा अभी हमने बिल्कुल पिक्चर्स में देखा, ठीक है डियर। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं बिल्कुल, है ना।
तो यहाँ पर हमें ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली हैं बिल्कुल, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर बीसीसीआई से, बैक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, है ना। अगर हम बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई ने जो स्पॉन्सरशिप टाइटल्स दिए हैं वो किसको दे दिए हैं, वो टाइटल्स मिल गए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, ठीक है। किसको मिल गए हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। बैक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक्वायर्स द स्पॉन्सरशिप राइट फॉर ऑल द टीम इंडियाज होम मैचेस। होम मैचेस यानी आईडीएफसी फर्स्ट ने टीम इंडिया के सभी घरेलू मैचों के लिए टाइटल आयोजन अधिकार हासिल कर लिए हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, बीसीसीआई के द्वारा घरेलू जो भी मैच होंगे, है ना, इंडियाज के होम मैचेस जो भी होंगे, टीम इंडिया के होम मैचेस जो होंगे, उसके लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स किसके पास हैं, तो ये स्पॉन्सरशिप राइट्स बीसीसीआई ने दे दिए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, ठीक है। किसको दे दिए हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ये राइट्स दे दिए गए हैं, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ये राइट्स दे दिए हैं, किसने, बीसीसीआई ने, ठीक है डियर। किसने दे दिए हैं, बीसीसीआई ने ये राइट्स दे दिए हैं, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए, है ना, वही देखिए लिखा है इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट मैच इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैज बैक्ड द टाइटल राइट्स फॉर होम इंटरनेशनल सीरीज of the Board of Council of Cricket in India, यानी BCCI announced the Indian Cricket Board on 25th August 2023, adding the private lenders would pay a sum of 4.2 करोड़ पर इंटरनेशनल गेम। डियर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की घरेलू अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के शीर्षक अधिकार हासिल कर लिए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 25 अगस्त 2023 को घोषणा की कि निजी ऋणदाता प्रति अंतरराष्ट्रीय खेल के लिए, निजी ऋणदाता जो हैं वो प्रति अंतरराष्ट्रीय खेल के लिए 4.2 करोड़ की राशि का क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। 4.2 करोड़ राशि का क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। ये किसने बोला है, बीसीसीआई ने बोला है, ये बीसीसीआई ने घोषणा कर दी है, ठीक है। निजी ऋणदाता प्रति अंतरराष्ट्रीय खेल के लिए 4.2 करोड़ की राशि का भुगतान करेंगे। क्लियर इतनी बात, आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए ठीक है डियर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बीसीसीआई ने कहा कि अनुबंध 3 साल की लंबी अवधि के लिए शुरू रहेगा, जो 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला से शुरू होगा, जिसकी मेजबानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा, भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा जिसकी मेजबानी, ठीक है। बीसीसीआई ने ये जो अनुबंध साइन अप किया है ये कितने साल के लिए डियर, 3 इयर्स के लिए है, और ये अनुबंध किसके साथ है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ है, ठीक है। कितने साल का अनुबंध है डियर, स्पॉन्सरशिप राइट, स्पॉन्सरशिप राइट जो हैं आपके डोमेस्टिक, वो किसके पास आ गए हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास। कितने इयर्स के लिए, 3 इयर्स के। क्लियर इतनी बात, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट ईयर बात हो रही है डूरंड कप की। डूरंड कप का फाइनल जो खेला जाएगा वो 3 सितंबर को खेला जाएगा, 3 सितंबर को इसका डूरंड कप का फाइनल खेला जाएगा, 3 सितंबर को डियर। लेकिन यहां पर देखो सेमीफाइनल जो हुआ, यहां पर नॉर्थ ईस्ट को 5-3 से हराकर ईस्ट बंगाल फाइनल में पहुंच गया है, ईस्ट बंगाल फाइनल में डियर पहुंच गया है। और जो डूरंड कप है इसका फाइनल जो है ये 3 सितंबर को खेला जाएगा, 3 सितंबर को खेला जाएगा। और जब खेला जाएगा जो विनर रहेगा वो बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफीटेड टीम कौन रहेगी, ईस्ट बंगाल आपका फाइनल में पहुंच गया है, ठीक है डियर। एज ए इंफॉर्मेशन है बिल्कुल ये न्यूज। और ये किस नंबर के डियर डूरंड कप चल रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 132 132वें डूरंड कप चल रहे हैं, 132वें आपके डूरंड कप चल रहे हैं, डूरंड कप, ठीक है। और ये जो डूरंड कप खेला गया आपका सेमीफाइनल, ये कहां पर, सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया, सॉल्ट लेक स्टेडियम, ठीक है, सॉल्ट लेक स्टेडियम में ये खेला गया। और डूरंड कप किससे रिलेटेड होता है डियर, बिल्कुल डायरेक्टली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया आता है। तो अब तो मैंने सेमीफाइनल मैच डिस्कस कर दिया, तो अब तो ये बिल्कुल ही बात ही नहीं रही कि आपको ये ना पता हो कि डूरंड कप किस खेल से रिलेटेड होता है, फुटबॉल से रिलेटेड है डियर, है ना, फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, है ना। सेमीफाइनल में ईस्ट बंगाल पहुंच गया है ना। और लास्ट आपका मैच हमें देखना होगा जो 3 सितंबर को खेला जाएगा, इसमें डूरंड कप को कौन लेकर जाएगा, कौन विनर होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे डियर। नेक्स्ट बात हो रही है इंडिया बीट्स बांग्लादेश 5th वर्ल्ड कप क्वालिफायर। अगर हम बात करें वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए तो यहां पर इंडिया ने बीट किया है बांग्लादेश को 15-1 से मेंस एशियन हॉकी में।
मेंस एशियन हॉकी में, और वुमेन्स एशियन हॉकी में भी हमने क्या किया है, बीट किया है डियर। वुमेन्स एशियन हॉकी में भी हमने क्वालिफाई कर लिया है और मेंस हॉकी में भी हमने क्वालिफाई किया है। मेंस एशियन हॉकी और वुमेन्स एशियन हॉकी दोनों में ही क्वालिफाई किया है। चलिए देखते हैं क्या पॉइंट्स कैसे निकल कर आ रहे हैं। तो भाई इंडिया बीट बांग्लादेश, इंडिया ने बीट किया है बांग्लादेश को 15-1 से मेंस एशियन हॉकी में, 5th वर्ल्ड कप क्वालिफायर। और ये कहां पर हुआ डियर, बिल्कुल ओमान के सलालाह में। ओमान के सलालाह में पुरुष एशियाई हॉकी ने 5वें विश्व कप क्वालिफायर में भारत ने बांग्लादेश को 15-1 से हरा दिया है, जैसा कि आप बिल्कुल पिक्चर में भी देख पा रहे हो, है ना, बिल्कुल। चलेंगे नेक्स्ट इज, भारत ने सलालाह में पुरुष एशियाई हॉकी में 5वें विश्व कप क्वालिफायर प्रतियोगिता में बांग्लादेश को 5-1 से हराकर बड़े अंतर से हराया है, 15-1 के अंतर से हराया है। नेक्स्ट हम बात करें, भारत ने पहले ही टूर्नामेंट के फाइनल में थाईलैंड को, अब भाई वुमेन्स की अगर हम बात करें, देखो मेंस एशियन हॉकी की बात हुई, मेंस एशियन हॉकी, ठीक है, मेंस एशियन हॉकी, मेंस एशियन हॉकी 5th वर्ल्ड कप क्वालिफायर, 5th वर्ल्ड कप क्वालिफायर कर लिया है मेंस एशियन हॉकी ने, ठीक है। कहां पर, ओमान के सलालाह में, ओमान के सलालाह में, ठीक है, ओमान के सलालाह में क्वालिफाई किया है। और ये क्वालिफाई किसने किया है, इंडिया ने कर लिया है। और किसको हराकर किया है, डिफीट किसको किया है डियर, तो डिफीट किया है बांग्लादेश को, ठीक है, डिफीटेड बांग्लादेश, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट चले, तो पहले ही टूर्नामेंट में फाइनल अगर हम बात करें डियर वुमेन्स एशियन हॉकी की, वुमेन्स एशियन हॉकी, तो वुमेन्स एशियन हॉकी में भी 5th वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो गया है। और यहां पर डिफीट किसको किया गया है, यहां पर थाईलैंड को डिफीट किया गया है, डिफीटेड थाईलैंड, ठीक है। वही बात, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है, बिल्कुल। तो बिल्कुल वुमेन्स एशियन कप में, वुमेन्स एशियन हॉकी में भी, हॉकी वर्ल्ड कप में भी 5th वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो गया है ना। तो दोनों में ही, मेंस में भी और वुमेन्स में भी। क्लियर है इतनी बात। चलिए इसी के साथ बिल्कुल क्लियर हम लोग चलेंगे कंपाइल्ड ऑन करंट अफेयर्स पर। आई होप आपने आज सभी न्यूज जितनी भी डिस्कस हुई है बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय की होंगी, है ना, बहुत ही अच्छी तरह से आपने आज सारी की सारी न्यूज बहुत अच्छी तरह से एंजॉय की होंगी। अगर आपने एंजॉय की है तो भैया फटाफट से जाके लाइक कर दो, किसका इंतजार कर रहे हो, फटाफट से लाइक करो, है ना, फटाफट से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना, है ना डियर। चलिए चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ, कंपाइल्ड फैक्ट की तरफ, देखते हैं आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो डियर हम स्टेट ऑनर गिवन टू नरेंद्र मोदी जी को, जो भी स्टेट ऑनर्स दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं, वन बाय वन सारे देखेंगे यहां पर, है ना। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अभी हाल ही में दिया गया डियर ग्रीस, आप जानते हैं ग्रीस गए हुए थे, है ना, ग्रीस की राजधानी एथेंस है, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर दिया गया, जो कि वहां का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये ग्रीस में मिला है नरेंद्र मोदी जी को। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये डियर दिया गया फ्रांस से, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये इजिप्ट से मिला था, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ अब्दुल्लाजीज अल सऊद, तो ये सऊदी अरेबिया से मिला है डियर। ऑर्डर ऑफ द ड्रक गैल्पो, ये भूटान से मिला डियर। और ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट पैलेस्टाइन, तो ये पैलेस्टीन से मिला है डियर, ठीक है। तो फाइनली आप देख पा रहे हो ये 6 हमने आपके स्टेट ऑनर गिवन टू नरेंद्र मोदी जी को जो दिए गए हैं वो हमने देखे। तो चलिए फटाफट से अब लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो देखते हैं आज क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो हमारे लिए स्कोर नहीं लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस करेंगे और स्कोर भी काउंट करते चलेंगे। चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम द एआई पावर्ड प्रोग्राम what other initiatives in Saudi Arabian implementing to combat desertification? AI संचालित कार्यक्रम के अलावा सऊदी अरब मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कौन सी पहल लागू कर रहा है? ऑप्शंस हैं डियर, ब्लू सऊदी इनिशिएटिव, अर्बन सऊदी इनिशिएटिव, ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव या फिर टेक सऊदी इनिशिएटिव। फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से आंसर करिए, टाइम स्टार्ट नाउ। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ, ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल? नेपाल के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रामचंद्र पौडेल या फिर विश्वंभर प्रसाद श्रेष्ठ या फिर खड़गे प्रसाद शर्मा ओली या फिर
विद्या देवी भंडारी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे, बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलेंगे राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा विश्वेशंभर प्रसाद श्रेष्ठ। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for how many years have the appointed directors been appointed to SBI Central Board? भाई नियुक्त निदेशकों को SBI के केंद्रीय बोर्ड में कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया गया? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर 5 ईयर? तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करते चलेंगे आप सभी। देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 ईयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, विच कंपनी डिड किरण मानी comes before joining Wacom 18? Wacom 18 में शामिल होने से पहले किरण मानी किस कंपनी से थे? तो अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है या फिर फेसबुक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। चलेंगे आंसर की तरफ। तो डियर देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर आपका गूगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच इंडियन स्टेट डज राजा अनिरुद्ध श्रीराम बिलोंग? राजा अनिरुद्ध श्रीराम किस भारतीय राज्य से हैं? तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है या फिर कर्नाटका है? चलेंगे आंसर की तरफ, देखें राइट आंसर क्या हो रहा है। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। राजा अनिरुद्ध श्रीराम किस भारतीय राज्य से हैं? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका? राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा डियर आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश यहां पर राइट होगा। राजा अनिरुद्ध श्रीराम डियर बिल्कुल ये 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, 8 साल के हैं और इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर सिंगापुर में जो है 2nd नंबर इन्होंने यहाँ पर इसमें लाए हैं ये। ठीक है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल मैथ ओलंपियाड था, वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ना, 2nd प्लेस पर आए हैं ये। इसी वजह से न्यूज में रहे, इसी वजह से इनका स्टेट पूछा गया है। सऊदी अरब के किस मंत्रालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग करके मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है डियर? बिल्कुल फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। विच मिनिस्ट्री इन सऊदी अरेबिया हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? तो बिल्कुल चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who co-chaired the first foreign office consultations between India and Samoa? भारत और समोआ के बीच प्रथम विदेश कार्यालय परामर्श की सह अध्यक्षता किसने की है डियर? सौरभ कुमार एंड पेस्टा नोमाशिमी या फिर नरेंद्र मोदी एंड तौलिप सेले मेलिगोई या फिर अमित शाह एंड सीओ शुआ तोकई या फिर कमला हैरिस एंड फेमे न्योमो मेटा अफा? ठीक है डियर, तो फटाफट से बताएंगे, नाम थोड़े से अजीब से हैं, बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे डियर। बिल्कुल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, तो फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर, है ना डियर। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर सौरभ कुमार एंड पेसिटा नोमियासिमी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच कंट्री डिड द एशियन जूनियर स्क्वैश इंडिविजुअल चैंपियनशिप टेक प्लेस? एशियाई जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप किस देश में हुई? इंडिया, चाइना, हांगकांग या फिर मलेशिया? तो डियर बिल्कुल टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। एशियाई जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप किस देश में हुई है? इंडिया, चाइना, हांगकांग, मलेशिया? तो राइट आंसर निकल कर आएगा डियर चाइना। कहां पर हुई है एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप? बिल्कुल डियर यहाँ कहां पर हुई है? एशियन जूनियर स्क्वैश, एशियन जूनियर स्क्वैश इंडिविजुअल चैंपियनशिप, ये डियर हमें कहां पर देखने को मिली है? चाइना में देखने को मिली है, चाइना में देखने को मिली है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड जॉन वर्नॉक को फाउंड एडोब? जॉन वर्नॉक ने एडोब की सह स्थापना कब की है? 1975, 1982, 1990 या फिर 2000? जॉन एडोब, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, इस वजह से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सह स्थापना कब की थी इन्होंने? तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की तरफ चलेंगे तो 1982 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज जॉन वर्नॉक को फाउंडर इन एडोब? एडोब में जॉन वर्नॉक के सह संस्थापक कौन थे? स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, चार्ल्स गैस्टेक या फिर मैक जुकरबर्ग? टाइम स्टार्ट नाउ है, फटाफट से आंसर करेंगे डियर आप सभी। क्या राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर देखेंगे। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर आपका चार्ल्स गैस्टेक हो जाएगा डियर। ऑप्शन सी इज राइट नाउ, दैट इज। आगे हम लोग क्विज विनर की तरफ। बिल्कुल डियर, लास्ट डे यानी कल का जो क्विज क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। आंसर डी राइट हो जाएगा, कल्पक्कम, है ना डियर। बिल्कुल सेशन एंड अप होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डियर आपको एक लिंक मिलेगा, वो लिंक डाउनलोड पीडीएफ लिखा होगा, वहां पर आपका पेस्ट हो जाएगी, पीडीएफ का लिंक पेस्ट हो जाएगा। पीडीएफ का लिंक जब पेस्ट हो जाए तो फाइनली आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको ये पीडीएफ एज इट इज ऐसी ही मिल जाएगी। ठीक है डियर, तो राइट आंसर यहां पर क्या है, आंसर डी है आपका कल्पक्कम। ठीक है, ये हमारा कल की क्विज का क्वेश्चन था, राइट आंसर यहां पर आपका ऑप्शन डी होगा कल्पक्कम। ठीक है, चलिए यू आर अ विनर, आप सभी विनर हैं, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिला है, आज का हमारा फर्स्ट विनर कौन है, तो चलिए देखते हैं। आज के हमारे फर्स्ट विनर हैं आर्यन राज और श्यामोलिमा फूकन। सबसे तेजी के साथ इनके आंसर आए, श्यामोलिमा फूकन और आर्यन राज आज के हमारे फर्स्ट विनर हैं। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे। ठीक है डियर, कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे और बिल्कुल है ना, बहुत अच्छे। चलते हैं हम लोग सेकंड विनर की तरफ, देखते हैं आज के हमारे सेकंड विनर कौन है। सेकंड विनर में नाम आ रहा है सुरभि सिन्हा का और राहुल कुमार का। सुरभि सिन्हा और राहुल कुमार आज के हमारे सेकंड विनर है डियर, कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे। ठीक है डियर, इसी के साथ चलते हैं थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर में नाम आ रहा है मोनजीत का और शशांक जायसवाल का। मोनजीत और शशांक जायसवाल आज के हमारे थर्ड विनर है, कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे। तो ये हमारे आज के थर्ड विनर हो जाएंगे। वॉलंटियर की तरफ चले तो वॉलंटियर में नाम आ रहे हैं, 3 पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, सरिता मौर्य है ना, सुषमा सिंह, सरिता मौर्य, सुषमा सिंह और प्रतीक्षा थापा आज की हमारी वॉलंटियर है डियर, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे, वेल डन। तो बहुत अच्छे डियर, इसी के साथ ही हम लोग चलेंगे फटाफट से अपने क्विज क्वेश्चन की तरफ। आज के हमारे जो भी विनर है कॉन्ग्रेट्स, आप सभी क्लैप करेंगे, आप सभी क्लैप करेंगे। तो डियर चलते हैं हम लोग आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है, यानी आज के रक्षाबंधन के अवसर पर क्या हमारा क्विज क्वेश्चन होने वाला है। आपको करंट अफेयर के बंधन के साथ बनना है और आप करंट अफेयर के बंधन के साथ रहेंगे तो डियर ये आपको बहुत सारी यूजफुल चीजें देगा। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस, आपके एसटी में क्वेश्चंस, आपके लिए करंट अफेयर चुटकियों का खेल हो जाएगा, है ना। तो रोज आपको कनेक्ट होना है मॉर्निंग 7 AM, ठीक है, तो डेली कनेक्ट हुआ करें। क्विज क्वेश्चन आ रहा है जो भी न्यू ईयर एंड ईयर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन में जो लास्ट में हम क्विज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसका आंसर आपको सेशन एंड अप होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में करना होता है। जो मेन कमेंट बॉक्स में आंसर करता है सबसे पहले राइट स्पेलिंग के साथ, जिसका आंसर हमें सबसे पहले रिसीव होता है, वो हमारा फर्स्ट विनर क्या होता है, कंसीडर किया जाता है ना। उसी टाइम के साथ हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और वॉलंटियर को डिसाइड करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी रेडी होंगे, तैयार होंगे। तो ये रहा हमारा आज का क्विज क्वेश्चन। Who has been awarded the 2023 literary award for the novel Chai Time and Cinnamon Gardens? उपन्यास चाय टाइम एंड सिनेमॉन गार्डन्स के लिए 2023 साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन से आपके शंकरी चंद्रन, मेघा पाटिल, अरुंधति रॉय या फिर शशि तरूर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ये हमारा आज का क्विज क्वेश्चन है डियर। तो फटाफट से इंतजार करिए सेशन एंड अप होने का। सेशन एंड अप होते ही मेन कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करिए। जो सबसे पहले राइट आंसर करेगा मेन कमेंट बॉक्स में, वो हमारा फर्स्ट विनर होगा। और ये बिल्कुल अगस्त का लास्ट डे यानी 31 अगस्त के सेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डियर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्विज क्वेश्चन। और इसी के साथ ही एक बार अगेन आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, विश यू वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। बहुत ही अच्छे तरह से सेलिब्रेट करिए, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करिए। और बिल्कुल, लेकिन हाँ ध्यान रखिए आज रक्षाबंधन है, करंट अफेयर के बंधन को नहीं भूलना है। करंट अफेयर के बंधन में आपको कनेक्ट रहना है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है यार, बहुत कुछ करना है लाइफ में, है ना। तो बिल्कुल रक्षाबंधन, करंट अफेयर का बंधन नहीं भूलना है। करंट अफेयर में मॉर्निंग 7 AM आपको डेली कनेक्ट होना है, जिससे आप बहुत सारे फैक्ट्स और पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाओ और बहुत ही आसानी के साथ अपने एग्जाम में जाकर उनको उन चीजों का फायदा उठा पाओ, ठीक है डियर। तो अगेन आप सभी को विश या वेरी हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है। चलिए इसी के साथ ही डियर थैंक यू एवरीवन, है ना। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से सेशन को जाके लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो महेंद्राज ऑफिशियल को, ठीक है डियर। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अच्छे से सेलिब्रेट करिए, हैप्पी रक्षाबंधन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.